तो फ्रेंड्स क्या बहुत जल्द हमें दी ट्राइबल चीफ रोमन रेंस अपनी जो अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियनशिप है उसे हारते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो शायद ऐसा तो हमें देखने को ना मिले, मगर दी ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का गिमिक कैरेक्टर हमें तबाह होते हुए दिखाई दे सकता है, बर्बाद होते हुए दिखाई दे सकता है। यहाँ तक के दी ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का हमें डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से। अब हमें ऐसा क्यों देखने को मिल सकता है, तो आज की इस वीडियो में इन सारी चीजों के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। मगर फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बताता हुआ चलूं कि अगर आप दी ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बहुत बड़े वाले फैन हैं तो ही आप इस वीडियो को देखिए, वरना आप इस वीडियो को लीव कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो अब चल क्या रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, करंट में सिचुएशन क्या है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं दी ब्लड लाइन के बारे में। तो आपने देखा होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने दी ब्लड लाइन के अंदर से जे उसो को तो यहाँ पर पुल कर दिया है, उनको ये डाल दिया है डब्ल्यूडब्ल्यू मंडे नाइट रॉ के अंदर। और यहाँ पर जो सोलो सिकोआ, पॉल हिमैन और जिमी उसो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं स्मैकडाउन के अंदर। और जे उसो और कोडी रोड्स ने अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप जीत ली है। और सोलो सिकोआ, पॉल हिमैन और जिमी उसो के बारे में तो आपको पता ही है कि वो स्मैकडाउन के अंदर है, मगर जे उसो मंडे नाइट रॉ के अंदर है। तो यहाँ पर बिल्कुल ही शायद अलग कर दिया है जे उसो को दी ब्लड लाइन के अंदर से। मगर कभी कभार हमें देखने को मिलता है जे उसो स्मैकडाउन के अंदर, जैसा कि हमें इस हफ्ते देखने को मिले। तो यहाँ पर पता नहीं क्या करना चाहती है, कचरा कर रही है डब्ल्यूडब्ल्यू स्मैकडाउन के अंदर और मंडे नाइट रॉ के अंदर दी ब्लड लाइन का। और भाई यहाँ पर बात की जाए दी जजमेंट डे की, तो दी जजमेंट डे हमें इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं दी ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में। और भाई रिया रिप्ली यहाँ पर पॉल हिमैन से कहती है कि मैं हूँ नहीं दी ट्राइबल चीफ, यहाँ पर क्या जरूरत है ऐसी चीजें करने की डब्ल्यूडब्ल्यूई को, जबकि दी ब्लड लाइन इतना बड़ा फैक्शन है, इतना बड़ा नाम है। तो यहाँ पर दी जजमेंट डे के साथ उनको इन्वॉल्व करना, अलाइन करना, यहाँ तक के रिया रिप्ली का अपने आप को दी ट्राइबल चीफ कहना, तो ये बात समझ से बाहर है। तो ये सब चीजें तो बुरी नहीं है, मगर यहाँ पर दी जजमेंट डे को ओवर करना ज्यादा ही दी ब्लड लाइन से और उनको बहुत ही अच्छा दिखाना। तो फ्रेंड्स आप समझ रही होंगे कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ। दी जजमेंट डे को यहाँ पर बहुत ही बड़ा फैक्शन दिखाना और दी ब्लड लाइन को नीचा करना, तो यहाँ पर यह चीज गलत है। तो इसी वजह से दी ब्लड लाइन का हमें कचरा होते हुए दिखाई दे सकता है। तो फ्रेंड्स अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाना चाहूँ तो दी ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन का डब्ल्यूडब्ल्यू बिल्कुल ही खिचड़ी बना रही है, बल्कि यहाँ पर खिचड़ी बनाई नहीं है और बना दी गई है डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से। और अब बात करते हैं दी ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में कि उनके गिमिक को, उनके कैरेक्टर को कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई बर्बाद कर रही है, और क्या वो बड़ा रीजन है जिसकी वजह से दी ट्राइबल चीफ का जो गिमिक है वो हमें बर्बाद होते हुए दिखाई दे सकता है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं दी ट्राइबल चीफ के एब्सेंस के बारे में कि हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर दी ट्राइबल चीफ बहुत ही रेयरली देखने को मिल रहे हैं। यहाँ तक कि वो हमारे करंट अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियन हैं, मगर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर दी ट्राइबल चीफ हमें कम ही देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी एक वजह है, मगर सबसे जो बड़ी वजह है वो है खोदा पहाड़ निकला एलए नाइट। तो जी हाँ फ्रेंड्स, लेट मी टॉक टू यू। सिर्फ ये दो सेंटेंस सुनने को मिलते हैं एलए नाइट की तरफ से, मगर डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस चीज को आग पकड़ाई हुई है। बिल्कुल ही एलए नाइट को ओवर पुश किया जा रहा है। तो इंडिया के अंदर तो एलए नाइट की फैन बेस इतनी नहीं है, मगर यूएसए के हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यू चल रही है, मगर यहाँ पर इंटरनेशनल फैन बेस के हिसाब से भी डब्ल्यूडब्ल्यू को चलना पड़ेगा। तो इंडिया के अंदर आपको पता है कि दी ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के फैन बेस कितनी है और एलए नाइट की कितनी है, उसका अंदाजा तो आप खुद ही लगा सकते हैं। ये मुझे आपको बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और भाई यहाँ पर दी ट्राइबल चीफ रोमन रेंस या दी ब्लड लाइन का डब्ल्यूडब्ल्यू कचरा नहीं कर रही है, बल्कि यहाँ पर पूरी जो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर स्टोरी लाइन हमें देखने को मिल रही है, सिचुएशन देखने को मिल रही है, उसमें एलए नाइट ही हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। और फ्रेंड्स बात की जाए करंट में हमें क्या देखने को मिल रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से, यहाँ पर सबसे बड़ा जो रीजन है यहाँ पर है जॉन सीना बहुत ही ज्यादा आग पकड़ा रहे हैं एलए नाइट को। अब क्या हमें देखने को मिलता है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, डब्ल्यूडब्ल्यू हमें ये देखने को मिलता है कि वो जल्द हमें रिटर्न देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर जॉन सीना की तरफ से हमें देखने को मिलता है कि वो अचानक से ऐसा इंप्रेशन अपने चेहरे का बना लेते हैं कि पता नहीं कौन हमें देखने को मिलने वाला है। रैंडी ऑर्टन हमें देखने को मिलेंगे, शायद अपना रिटर्न करने वाले हैं। वो अनाउंस करते हुए दिखाई देते हैं कि ये बहुत ही बड़ा बंदा हमें देखने को मिलने वाला है, जो कि हमें इनपुट होते हुए दिखाई दे सकता है अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। अभी स्मैकडाउन के अंदर हमें ऐसा ही देखने को मिला। और फिर हमें क्या देखने को मिलता है, खोदा पहाड़ निकला एलए नाइट। तो अगर यही सिचुएशन खोदा पहाड़ निकला एलए नाइट वाली चलती रही तो बहुत जल्द डब्ल्यूडब्ल्यू का बेड़ा भी गर्क होते हुए दिखाई देने वाला है, ब्लड लाइन का बेड़ा भी गर्क होते हुए दिखाई देने वाला है। इसके अलावा बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि दी ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का भी बेड़ा गर्क होते हुए दिखाई दे सकता है एलए नाइट की वजह से। तो फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है मुझे एलए नाइट के ऊपर। तो फ्रेंड्स आप क्या कहना चाहोगे इन सब चीजों के बारे में कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसी न्यूज अपडेट और वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग रेसलिंग स्टार्स न्यूज।